आखिर भविष्य की राजनीति में किस चेहरे पर लगेगी मोहर? क्या बीजेपी के रास्ते पर चल पड़ेगी कांग्रेस पार्टी? बीजेपी ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन चुन लिया है। हालांकि बीजेपी को कवर करने वाले रिपोर्टर भी जानते हैं, बीजेपी को समझने वाली जनता भी जानती है और खुद बीजेपी भी जानती है कि बीजेपी के परमानेंट अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है अमित शाह। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफिशियली जेपी नड्डा पिछले 2 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया कि एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बीजेपी को अपना अब तक अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया और टीवी जैसे उनके नाम का बखान कर रहा है, जितनी उनकी क्वालिटीज बता रहा है, वो साफ संदेश देता है कि नितिन नवीन ही ऑफिशियली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या कांग्रेस भी अब इसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले कुछ रिपोर्टर्स से बात हो रही थी तो ऐसी जानकारी निकल कर आ रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी अपना कोई कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ले। अब आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी के पास तो ऑफिशियल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। तो दोस्तों, खड़गे साहब वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और लोकसभा राज्यसभा जब चलती है तो संसद में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। संसद के बाहर प्रोटेस्ट हो तो भी एक्टिव रहते हैं। 1-1 बजे रात तक संसद चलती है तो वहाँ पर उनकी मौजूदगी रहती है और अलग अलग चुनावी राज्यों में उनकी मौजूदगी रहती है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ये प्लान कर रही है, हो सकता है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर किसी व्यक्ति को आगे किया जाए जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट करे। और बहुत सी ऐसी चीजें, अगर एक दिन में 2 राज्यों का दौरा करना है, हालांकि उन दोनों राज्यों का दौरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी कर सकते हैं, वो सुपर फिट हैं, अपनी उम्र को बिल्कुल वो पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों, कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से मतलब जितना काम करते हैं 12-12, 13-13 घंटे, उसमें वाकई में कई बार वो बहुत ही मोटिवेटेड फीलिंग देता है। लेकिन क्योंकि अगला जो साल है वो चुनावी 6 अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोई एक कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ले जो वो काम करे जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नहीं कर पा रहे, खड़गे साहब का काम बांट ले। तो अब जो चर्चा है वो है 2 नामों पर, एक प्रियंका गांधी, एक सचिन पायलट। तो सचिन पायलट जो हैं वो एक बहुत ही जुझारू और बहुत ही, मुझे लगता है, बहुत समझदार नेताओं में से एक हैं। एक तो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, दूसरा राजनीतिक दांव पेच आते हैं। अपने दम पर उन्होंने राजस्थान में 2014 में जब उनको कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया राजस्थान का, चुनाव जिताया कांग्रेस पार्टी को और 21 सीटों से 100 सीटों पर पहुंचा दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवा दी। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री गहलोत बन गए और वो डिप्टी सीएम के तौर पर रह गए। लेकिन ये बात सच है कि अभी भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट। और सचिन पायलट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा युवा हैं और उनको अनुभव नहीं है राजनीति का, नहीं, काफ़ी अनुभवी भी हैं और पुराने कांग्रेसी रहे हैं। इनके नाम पर चर्चा है काफ़ी। लेकिन जो दूसरा नाम है जो काफ़ी प्रबल माना जा रहा है कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, वो प्रियंका गांधी हैं। और अगर आप हाल के दिनों में प्रियंका गांधी की मशरूफियत देखें तो काफ़ी हद तक ये बात समझ में आती भी है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, प्रियंका गांधी और पीके प्रशांत किशोर की 2 घंटे के आसपास सीक्रेट मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में किस मुद्दे पर चर्चा हुई है ये तो पता नहीं है, लेकिन यूपी बिहार को लेकर हुई है या फिर राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस बात पर हुई है। ये इस पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन आप देखिए, ये मुलाकात भी पीके की प्रियंका के साथ हुई, ठीक है। इसके अलावा अब आप आ जाइए इस बार के संसद के सत्र में। इस बार के संसद के सत्र में प्रियंका गांधी को जानबूझकर काफ़ी एक्टिव रखा गया, ठीक है। चाहे वो वंदे मातरम की बहस हो या फिर SIR के मुद्दे पर हो, दोनों मुद्दों पर प्रियंका गांधी बोली, शानदार बोली। इनफैक्ट चंडीगढ़ शिमला हाईवे के मुद्दे पर भी सवाल अगर पूछना है तो भी वो नितिन गडकरी से वही सवाल पूछ रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संसदीय राजनीति, जो संसद जब चल रही है उसमें प्रियंका गांधी को प्रोएक्टिव किया जाए। वो संसद के बाहर प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लेती हैं, संसद के अंदर भी जब नारेबाजी होती है तो उसमें हिस्सा लेती हैं वो। ये एक कांग्रेस पार्टी का एक बदलता हुआ रूप देखा मैंने, ये जो कि इसी सत्र में था। पिछले सत्र में भी वैसे तो जब से सांसद बनी है प्रियंका गांधी हमेशा ही बोलती हैं, लेकिन वो राहुल गांधी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इस बार मैंने प्रियंका गांधी की एक्टिवनेस ज़्यादा देखी। इनफैक्ट जब सत्र खत्म हुआ तो इस तस्वीर को देख के भी सब हैरान रह गए। प्रियंका, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं और तीनों मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, अमूमन राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच के संबंधों में हम ये गर्माहट नहीं देखते। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री अगर कहीं बैठे हैं तो मोदी जी के चेहरे पर मुस्कान मैंने नहीं देखी, लेकिन प्रियंका गांधी और
मोदी बैठे हैं तो दोनों सहज दिखाई दे रही, कम से कम प्रियंका तो काफ़ी सहज दिख रही थी, मोदी जी दिख रहे हो ना दिख रहे हो। बाद में खबर ये भी आई कि दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत हुई और मजाक मजाक में प्रियंका गांधी ने तमिल भाषा में मोदी जी को बोल दिया कि आप सब लोग कांग्रेस को वोट कीजिए। तो वो एक हंसी ठिठोली हो गई, सब उस पर मुस्कुराने लगे। तो ये भी प्रियंका कर पाई, शायद राहुल गांधी इतनी सहजता से नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राहुल गांधी में कोई कमी है, देखिए हर किसी की ना कुछ खासियत होती है, हर आदमी में कुछ चीज़ होती है जो उसको बाकियों से अलग करती है। प्रियंका गांधी का एक महिला होना, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक महिला नेता होते हैं तो आपसे ज़्यादा आप एक बहुत सेंसिटिव नेता होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट महिला नेताओं से ये उम्मीद भी की जाती है और वो होता भी है कि उनमें जो संवेदनशीलता है वो पुरुष नेताओं से ज़्यादा होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट महिलाओं में एक मातृत्व का भाव है, ममता है उनके अंदर। दूसरा, प्रियंका गांधी की हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ है। भाषण राहुल गांधी भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन अब संसद में वो अंग्रेजी में ही बोलते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, वंदे मातरम पर तो राहुल गांधी बोले ही नहीं, एसआईआर के वक्त वो बोले, एसआईआर पर जब चर्चा हो रही थी तो वो अंग्रेजी में ही बोले। पॉल्यूशन वाले मुद्दे पर वो बोले, तब भी वो अंग्रेजी में ही बोले, लेकिन प्रियंका गांधी हिंदी में बोलती। दोस्तों, हिंदी तो राहुल गांधी भी बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी की हिंदी और प्रियंका गांधी की हिंदी में बहुत फ़र्क है। हालांकि ये अलग बात है कि सिर्फ भाषा में अच्छा होना या तुरंत विपक्षियों को जवाब दे देना ये काफ़ी नहीं है। जो एक चीज़ इस वक्त कांग्रेस पार्टी में लैक करती है वो है एक ऐसा नेता जो संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस को मजबूत कर सके। वो क्या कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी दे पाएंगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको महासचिव जब बनाया गया था तो उनको यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने एक नारा भी दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं उस चुनाव में, कांग्रेस का कुछ खास नहीं हुआ। तो प्रियंका गांधी भीड़ जुटा लेती हैं, प्रियंका गांधी भाषण अच्छा बोलती हैं, संसद में जब वो बोलती हैं तो उसका प्रभाव होता है। वो संसद में ज़्यादा देखी सुनी जा रही हैं, सक्रिय हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी अगर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो जो जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी वो होगी संगठन को मजबूती देना। क्या वो प्रियंका कर पाएंगी? दूसरा, प्रियंका अगर संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष बन गई तो फिर वही आरोप लगेंगे कि भाई ये तो एंड ऑफ द डे ये पूरी पार्टी जाके गांधी परिवार के चरणों में ही नतमस्तक हो जाती है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो गांधी परिवार से अलग बनाए, ये भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुए। तो देखो, इसीलिए अध्यक्ष एक जानबूझ के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया ताकि पावर सेंटर एक और क्रिएट कर दिया जाए। फिर ये बदनामी भी कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई ये तो सच है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार के बिना काम नहीं चल सकता। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के बिना खत्म हो जाएगी। इसीलिए राजीव गांधी की हत्या के बाद तो सोनिया गांधी अपने आप को बिल्कुल अलग कर चुकी थी, अपने बच्चों को उन्होंने एक तरह से अलग कर लिया था पार्टी से, लेकिन उनको वापस आना पड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनको लेकर आई वापस। तो ये सच्चाई है कि प्रियंका गांधी पर विपक्ष कितने भी आरोप लगाए, लेकिन प्रियंका गांधी जब खड़ी होती है तो कांग्रेसियों को ऊर्जा मिलती है। ये सच्चाई है, एक नहीं होना चाहिए ऐसा किसी एक परिवार के इर्द गिर्द किसी पार्टी का होना, लेकिन ये हमारे देश की सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, भरी पड़ी है, हर राज्य में ऐसी पार्टियां हैं। खुद बीजेपी के अंदर भी परिवारवाद की पॉलिटिक्स खूब चलती है, लेकिन कांग्रेस में तो शीर्ष नेतृत्व मतलब परिवार से ही होगा। ये तो क्लियर मैसेज है, इसमें तो कोई दो राय रहती ही नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रियंका गांधी का नाम सही रहेगा या फिर अभी प्रियंका को वैसे ही काम करते रहना चाहिए जैसे वो कर रही हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल के ज़रूर करें।